गुरुजी, कर्म कांड यानी पूजा पाठ का अधिकार ब्राह्मण को ही क्यों मिला है और कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य जाति का व्यक्ति क्या कर्म कांड नहीं कर सकता है? इसका उदाहरण क्या है? जन्मतः जायते शूद्रः संस्कारान् द्विज उच्यते। ब्राह्मण का एक नाम द्विज भी है। द्विज माने जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। कर्मकांड का अधिकार क्यों प्राप्त हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता का अनुपालन करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान के वचन है कि भगवान ने कहा कि चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभागसः, मैंने गुण कर्मों के विभाग से 4 वर्णों की स्थापना की। तो भगवान से वेद में पूछा गया कि आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्य और पदव्याम गुंग शूद्रो अजायत। तो ये ब्राह्मण की मुख है, तो इस मुख से क्या करना है? तो कहा इस मुख में देखिए, जो हमारी शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इंद्रियां है ना, ये इस मुख में है। तो ये तो मुख तो सबके पास है, ब्राह्मण के पास भी है, क्षत्रिय के पास भी है, वैश्य के पास भी है और अन्य के पास भी है। सबके पास मुख है। सब इस शरीर के सारे अंगों की प्रधानता है। तो कर्मकांड में भगवान ने कहा गुण कर्म विभाग। ऐसा देखिए, ब्राह्मण के पास है, उसको संस्कार दिए जाते हैं, वो गुरुकुल में जाता है, गुरुकुल में जाकर के उसको क्या प्राप्त होती है? सबसे पहले क्या रखी जाती है? शिखा। शिखा किसे कहते हैं? बोले कुछ सीखा भी है, तो किससे सीखा? गुरुमुख से सीखा, गुरु के सानिध्य में जाकर के सीखा। दूसरा तिलक। आप शैव हैं, आप वैष्णव हैं, आप शाक्त हैं, आप सौरी हैं कि आप गाणपत्य हैं, कौन सा तिलक आपके मस्तिष्क पर है तुरंत पता लग जाता है। तो तिलक, आजकल तो बाजार में चले जाओ तो आप गंगा आदि नदियों में, तीर्थों में जाओगे तो कोई राधे राधे, कोई सीताराम तिलक लगा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। नहीं, जिस संप्रदाय में जाते हैं उस संप्रदाय की दीक्षा लेने के बाद उस तिलक का अधिकार होता है। तो मस्तिष्क पर तिलक, और शिखा, कान में गुरु मंत्र, वाम कर्ण में गुरु मंत्र देता है क्योंकि बाएं कंधे कान में गंगा आदि नदियों का निवास है। तो पवित्र करने के लिए कान में गुरु मंत्र मिलता है और कंधे पर यज्ञोपवीत मिलता है, और तब कर्मकांड करने के लिए माला जप मिलता है। माम माले महामाई सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्ते निस्तत् तस्मान में सिद्धिदा भवा। तो इतने शुद्धिकरण होने के बाद गुरु के चरणों में, सन्निधि में जाकर, गुरुकुल में जाकर वह ग्रंथों का अवलोकन करके, ईश्वर की आराधना करके, त्यागी तपस्वी जीवन जी करके तब कर्मकांड करने का लाभ भी होता है और उसे कर्मकांड करने की परमिशन भी मिलती है। तो कर्मकांड इसलिए ब्राह्मणों को दिया गया कि ब्राह्मणों को गुरुकुल में जाकर गुरुमुख से पढ़ के तब ग्रंथों का अवलोकन करके समाज में शिक्षा देने का कार्य करें। गुरुजी, अब इतना त्याग तपस्या तो ब्राह्मण ही ने किया तो उसको अधिकार मिल गया। अन्य कोई वर्ण का व्यक्ति यदि इतना तपस्या करे, त्याग करे, तो क्या उसको भी फिर भी अधिकार? 2 प्रकार के मंत्र, एक वैदिक मंत्र है और एक लौकिक मंत्र है जी। तो वैदिक मंत्र वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को दिया गया। वो लौकिक भी कर सकते हैं और वो वैदिक भी कर सकते हैं। अन्यों को, क्योंकि उनको वेद की शुद्धि, वेद का ज्ञान नहीं होने के कारण वो लौकिक मंत्र या नाम मंत्र के द्वारा जप कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। इसलिए लौकिक मंत्रों की अलग प्रधानता है और वैदिक मंत्रों की अलग प्रधानता है। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण वेद पढ़ने के बाद ही आएगा और वेद में किसी प्रकार का कोई पाप ना हो जाए, बोलने में कोई त्रुटि ना हो जाए, तो लौकिक मंत्र साधारण मंत्र दिया गया। यद्यपि राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे वैदिक मंत्र है, वेद का मंत्र है, परंतु इसको लौकिक मंत्र बना करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके इसको कोई भी जप कर सकता है। ऐसा कलि संतरणोपनिषद में आया है। कलि संतरणोपनिषद में आया है कि आप इस मंत्र का जप, इस मंत्र का जप कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो। पर वैदिक मंत्र गुरुमुख से पढ़ करके वेद मार्ग पर चलने वाले को, उसी को फलदायी होता है। तो दोस्तों, बहुत सुंदर आज आपको जानकारी दी गई है। तो जिसके भी मन में अगर कोई भेद हो तो आज इसके बाद मिट जाना चाहिए।
इस वीडियो को भर भर शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक सही ज्ञान का अर्थ पहुंच सके। जय श्री राम, हर हर महादेव।